टॉपिक का नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर, राइट। पोटेंशियो मतलब क्या? पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो क्या मेजर करे? पोटेंशियल को मेजर करे, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इससे पहले एक और डिवाइस देखा था जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता था, वो क्या था? अपना वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा ऐसे में बनाती थी, V प्लस माइनस, हमेशा किसी भी जिसके भी अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उसके पैरेलल में ये कनेक्ट होता था। ठीक है, ये था अपना वोल्ट मीटर, है ना। और ये क्या है? अपना पोटेंशियल। दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस पॉइंट है, कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो जब हम पढ़ेंगे, जब हम पूरा वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, राइट, कि गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है, उसके आगे एक हाई रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। ठीक है, बट अभी के लिए याद रखो कि जो पोटेंशियोमीटर है वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। जो पोटेंशियोमीटर है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। ठीक है, आप फर्स्ट तो इसकी एप्लीकेशन यही है कि पोटेंशियोमीटर क्या फाइंड आउट करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी बैटरी का, ईएमएफ का, है ना, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होता है। इसकी सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि ये दो बैटरीज के ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है। मान लो दो बैटरीज लगी हैं E1 E2, तो दो बैटरीज के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकता है। थर्ड क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इट इज यूज्ड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी होती है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको भी फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन इसकी ब्रॉडली एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट क्या है? इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड इज टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू बैटरीज, और टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि कैसे बनाया जाता है पोटेंशियोमीटर? सिमिलर, जैसे कि मीटर ब्रिज में क्या यूज किया था? एक वायर यूज किया था। ठीक है, तो इसमें भी एक पोटेंशियोमीटर में एक वायर यूज किया जाता है। ठीक है, एल लेंथ का, कोई भी लेंथ हो सकती है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही एक्यूरेट हमारा पोटेंशियोमीटर रहेगा। ठीक है, और ठीक है, किसी बैटरी से कनेक्ट रहता है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, एक की स्विच, हम सब कुछ बना सकते हैं ना। मेनली क्या है हमारा कि ये एक ए बी वायर है। अब मान लो मैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये जितना मैंने सर्किट बना दिया ना, कि पोटेंशियोमीटर रहेगा, उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा, किसी वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, है ना, सोर्स वोल्टेज रहेगा। ठीक है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा जो भी हम बैटरी लगाएंगे, या पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस हम इसे कहेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इस पूरी अरेंजमेंट को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ये पोटेंशियोमीटर का क्या है? प्राइमरी सर्किट है। हम कोई सी भी एप्लीकेशन यूज करें, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन देखें, पोटेंशियोमीटर की थर्ड एप्लीकेशन देखें, ये सर्किट फिक्स रहेगा। अब नीचे का जो बनाएंगे वो डिपेंड करता है कि उसका हम क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट के लिए बोल रही हूँ, मैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी का फाइंड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं वो बैटरी लगाऊंगी, ठीक है ना, बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा कुछ, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा बैटरी का। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। अब सिमिलरली जैसे मीटर ब्रिज में करते थे, इसको किससे कनेक्ट करेंगे? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, और एक जॉकी रहेगी। ठीक है, एक जॉकी रहेगी। अब ये हर सर्किट में नहीं रहेगा, ठीक है, हर एप्लीकेशन में नहीं रहेगी ये चीज, एक ईएमएफ एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सर्किट। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सर्किट। अब पोटेंशियोमीटर में देखो, अगर हम जनरली ओम्स लॉ देखें तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुटअप करूं, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? रो एल बाय ए। ठीक है, यहाँ से आप देखो कंपेयर कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। मतलब अगर जितना भी जिस वायर का
लेंथ होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए एक आइडियल पोटेंशियोमीटर में हम कितना भी बड़ा, जितना ज्यादा लंबा वायर लेंगे उतना ही हमारी एक्यूरेसी रहेगी ना पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो ये जो वायर है यूजुअली 10 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर इतने का होता है। ठीक है, अब इतना बड़ा वायर कैसे पुटअप करेंगे, ये सर्किट हम नॉर्मली बनाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन असल में जो हमारा इतना लंबा वायर है हम उसे एक से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ ऐसे क्लैम्प्स रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्लैम्प्स रहते हैं, इस पे क्या करते हैं, पूरे वायर को लपेट देते हैं। जैसे कि मान लो ये वायर है, ये वन मीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये 100 सेंटीमीटर, फिर ये 100 सेंटीमीटर, और फिर ये 100 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया 400 सेंटीमीटर का, मतलब 4 मीटर का वायर हो गया। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 4 मीटर हो गई। तो ऐसे क्लैम्प कर देते हैं ताकि जो हमारा डिवाइस है उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए। अब इस पे एक स्केल लगा देता है, क्योंकि हमारे पास क्या दिख रहा है, जॉकी दिख रही है, ये जॉकी दिख रही है, तो हमें एक नल पॉइंट मिलेगा। उस नल पॉइंट के बेसिस पे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, वही कि गैल्वेनोमीटर जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा क्या हो गया, हमारा कोई भी एक्सटर्नल सर्किट हो गया। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअल में ऐसा दिखता है, बट सर्किट में ऐसे ही बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर अपन देखें, ठीक है, यहाँ पे हम देखें, ठीक है, तो जो भी हमारा पोटेंशियल है किसके इक्वल आ गया, करंट इनटू रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय एरिया। ये सब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, हम मान लें अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा पोटेंशियोमीटर, मैं इसको क्या बोलूं, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको हम लेते हैं के, इसको किससे लिखते हैं, के से। के का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया। इस के का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो यहाँ से भी देख सकते थे कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जब मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी, यस, जब मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट आएगा। उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, ठीक है, अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, देखो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू वी बाय एल। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। जैसे कि मान लो मैं ये कितने वायर लिया था, मैंने 400 सेंटीमीटर का वायर लिया, 400 मीटर का वायर लिया, तो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करना चाहूंगी तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। मतलब मान लो कि 1 मीटर वायर है तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 2 मीटर वायर के लिए क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 3 मीटर वायर के लिए क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक नाम दे दिया इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब कम होना पोटेंशियल लेंथ के साथ। ठीक है, ज्यादा होना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, ज्यादा हो जाएगा पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। अब देखो सिमिलरली जैसे कि हमने किस में किया था, मीटर ब्रिज में किया था। हमारा ये ए बी वायर है, ठीक है, ए बी वायर है, एक बैटरी लगी है, ठीक है, और कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का आर ले लेते हैं, ये कुछ कुछ वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब मान लो मैंने ये बैटरी लगाई, मुझे इसका ईएमएफ पता करना है। ठीक है, मुझे इसका ईएमएफ पता करना है, और यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और उससे क्या कनेक्ट कर दिया, ये जॉकी कनेक्ट कर दिया। तो मुझे क्या होगा, हम सारा जो भी हमारा गैल्वेनोमीटर है तो हम क्या करेंगे, इस वायर पे
इस वायर पे क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। अब उस नल पॉइंट पे क्या होगा, इसी पे पूरी पोटेंशियोमीटर की वर्किंग डिपेंड करती है। देखो पॉइंट पे क्या होगा कि कोई करंट नहीं होगा, करंट कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यही होता था ना कि करंट ना, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल नहीं करेगा और करंट 0 हो जाएगा। अब करंट 0 हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये ए पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट ले लिया एम एन। देखो इस एम एन पॉइंट पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, करंट 0 हो गया, करंट 0 हो गया। कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं। तो करंट 0 हो गया तो जो एजे का वोल्टेज होगा, ध्यान से सुनना, जो एजे का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमें कहाँ पे मिलेगा, एम एन पे मिलेगा। मतलब एम एन का वोल्टेज मतलब इस बैटरी का वोल्टेज, इस बैटरी का ईएमएफ। ठीक है, नल पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा करंट है, करंट क्या हो गया, 0 हो गया। करंट के 0 होने की वजह से जो पोटेंशियल हमारा वी ए जे का है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस एम एन के बीच में है। और एम एन का पोटेंशियल कौन होगा, बैटरी का ईएमएफ होगा, है ना, जो भी हम सेल यूज कर रहे हैं, जो भी ईएमएफ यूज कर रहे हैं उसका होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्पेशली इसलिए बनाया कि अगर यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस है भी तो रेजिस्टर लगा होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तो तब होगा ना, तब उसमें से कोई रेजिस्टर के अंदर से कोई करंट फ्लो होगा। क्योंकि कोई करंट ही नहीं है तो इसका यहाँ इस रेजिस्टर की वजह से, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने इसका पोटेंशियल फाइंड कर लिया, ठीक है, मैंने अगर ये पोटेंशियल फाइंड कर लिया, वी ए जे फाइंड कर लिया, तो मुझे सेल का पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये है इसकी प्रॉपर वर्किंग के पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है। अब मुझे इतने का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इतने का पोटेंशियल निकालना है ना V, तो हमने क्या देखा कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अभी हमने देखा V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अगर मैं वी ए जे पॉइंट ले रही हूँ तो ये L क्या हो गया हमारे लिए, नल पॉइंट हो गया, तो वी ए जे कितना हो जाएगा, के। ठीक है, वी ए जे कितना हो जाएगा हमारा, के इंटू एल। ओके, के क्या है हमारा, पोटेंशियल हमारा। सेकेंड क्या एप्लीकेशन थी, टू कंपेयर द ईएमएफ। अगर हमें क्या कंपेयर करना है, दो बैटरीज लगी हैं उनके ईएमएफ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दें हम, यहाँ पे एक और बैटरी लगा दें, एक और बैटरी लगा दें, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पे आगे क्या लगा दें, यहाँ पे ये दो बैटरीज ले ली हमने, एक ले ली E1, कंसिडर दिस E1 एंड दिस E2, और आगे क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, दो कीज लगा देंगे, दो कीज लगा देंगे अलग अलग। पहले दो कीज लगा देंगे, एक गैल्वेनोमीटर और हमारी जॉकी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे तो इस वाले E1 के लिए हमें E1 के लिए एक क्या मिल जाएगी, एक नल पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली E2 है, फिर हम क्या करेंगे, E2 को कनेक्ट कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे तो हमें E2 के लिए एक नल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, एक उसकी कुछ ना कुछ हमारे फिर से स्लाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका नल पॉइंट होगा, तो हमें E2 का नल पॉइंट मिल जाएगा। आप क्या कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, E1 बाय E2 इक्वल्स टू कितना आ गया, L1 बाय L2। अब देखो ये तो हम खुद ही स्लाइड कर रहे हैं, हम खुद ही जॉकी को स्लाइड करके ये नल पॉइंट फाइंड कर पता कर, पॉइंट तो हमें पता ही होंगे सेंटीमीटर में या मीटर में, तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली इन दोनों का ईएमएफ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया, यस मैम। ठीक है। सिमिलरली थर्ड है, थर्ड क्या है हमारा, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस,
इंटरनल रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है किसी बैटरी का, तो भी क्या कर सकते हैं हम, पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था इंटरनल रेजिस्टेंस का, क्या था, क्या कर सकते हैं आप थर्ड एप्लीकेशन के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट था, इसको रिमूव करते हैं और हमारा कुछ बैटरी लगी है, एक E1 बैटरी लगी है, मान लो हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मूले में हमें एक रेजिस्टेंस की जरूरत है, एक रेजिस्टर होगा तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा देंगे तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, उस पोटेंशियल ड्रॉप को मान लो मैं क्या कह रही हूँ, V कह रही हूँ, और उसके बाद सिमिलरली हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके एक जॉकी को कनेक्ट कर देंगे। अब जॉकी को कनेक्ट कर देंगे, क्या होगा, एक बार हम इसका नल पॉइंट फाइंड करेंगे, एक बार इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका नल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो हमारा E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा KL1, और मेरा V कितना हो जाएगा, मेरा V हो जाएगा KL2। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो R कितना आ जाएगा, R KL1 बाय KL2 माइनस 1, K से K कैंसिल आउट और R मेरा कितना आ गया, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, L1 बाय L2 माइनस 1। तो ये मैंने किसके टर्म में लिख दिया, नल पॉइंट्स जो हमें मिल रहे हैं उसके टर्म्स में मैंने ये तीनों फॉर्मूलेज लिख दिए। ठीक है, सबसे पहला क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने के लिए VAG कितना आ रहा था, K इंटू एल, EMF को कंपेयर करने के लिए E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, और थर्ड क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या आया, R L1 बाई L2 माइनस 1। फॉर्मूले सबको समझ में आए, क्या कह रहे हैं, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विथ अ सेल इज एट लेंथ 240 सेंटीमीटर। एक पोटेंशियोमीटर है, उसकी एक सेल से जब उसे कनेक्ट करा तो उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है, 240 सेंटीमीटर है। आगे कह रहे हैं ऑन शंटिंग द सेल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ठीक है, जो भी हमारा पोटेंशियोमीटर था, मान लो ये हमारा कोई पोटेंशियोमीटर है ना, उसकी हमें लेंथ नहीं मालूम लेकिन हमें बैलेंसिंग लेंथ दी है। ठीक है, कितनी है बैलेंसिंग लेंथ, मतलब नल पॉइंट कितने पे है, 240 सेंटीमीटर पे है, और क्या लगी थी, एक सेल लगा था, मान लेते हैं सेल E लगा, एक सेल जो है हमारा E लगा, तो इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और ये लगा दिया। अब आगे क्या कह रहा है, ऑन शंटिंग द सेल विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, जब ये जो हमारा सेल है इसको शंट कर दिया, शंट मतलब पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करा 2 ओम का, तो कह रहे हैं द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 120। तो बैलेंसिंग लेंथ जो हमारी 240 थी, तो नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल गई हमें, 120 सेंटीमीटर मिल गई, मतलब L2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 120 सेंटीमीटर गिवन है। तो आगे कह रहे हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, R L1 बाय L2 माइनस 1। साहब कुछ फाइंड ही नहीं कर, मतलब बस वैल्यू पुट अप करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों नल पॉइंट के बीच का बैलेंसिंग लेंथ का रेशियो माइनस 1, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 2 और 1000 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करें और आंसर बताएं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2 ओम मिल रही है। सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, JEE मेंस 2018 इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट meter when the terminal of the cells are connected across 52 सेंटीमीटर। कोई हमारा पोटेंशियोमीटर है, AB लेंथ का हमें नहीं मालूम AB लेंथ क्या है, बट कह रहे हैं कि एक जो है सेल कनेक्ट है, एक सेल कनेक्ट है, तो गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो उस वक्त ये जो लेंथ है, ये बैलेंसिंग लेंथ हमें दी है 52 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट है जे। आगे कह रहे हैं इफ द सेल इज शंटेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, जब हमने इस सेल को शंट कर दिया, मतलब इसके पैरेलल में एक हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, अ बैलेंस इज फाउंड व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 40 सेंटीमीटर। तो जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ है वो हमें कितनी दे दी इस बार फिर 40 सेंटीमीटर। सेम वही क्वेश्चन है आई गेस। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R L1 बाय L2 माइनस 1। तो R कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 1। तो R मेरा हो जाएगा 5, 52 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40, 5 1s are 5, 5 8s are 40, 52 माइनस 40 कितना हो गया 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 8, तो इट विल बी 4 2s are 8, 4 3s are 12, 1.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.5 ओम। समझ में आया ना? यस। तो कितने ओम का नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो हमारा सेल था, ये जो सेल था इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 1.5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। कोई पोटेंशियोमीटर है, उसकी जो लेंथ दी है, आपको कितनी दी है, पूरी जो लेंथ दी है पोटेंशियोमीटर की 100 सेंटीमीटर दी है, एंड द ईएमएफ ऑफ स्टैंड एंड सेल इज ई वोल्ट। तो कह रहे हैं कि जो आपका इसका जो स्टैंड सेल है, मतलब पोटेंशियोमीटर का जो सेल है उसका ईएमएफ कितना है, उसका ईएमएफ ई है। ठीक है, उसका ईएमएफ कितना है, ई है। इट इज एम्प्लॉयड टू मेजर अ EMF of a battery whose internal resistance is 0.5 ohm। तो क्या किया, इसके अक्रॉस एक सेल लगाया। ठीक है, एक सेल लगाया, मान लेते हैं इसका सेल का जो पोटेंशियल है V है, यहाँ पे E लिख दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, कंसिडर V है। कह रहा है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। इफ द बैलेंस पॉइंट इज एट L इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 30 सेंटीमीटर अगर मिल रहा है, तो हमसे पूछ रहे हैं द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज, तो ये जो मैंने लगाई है बैटरी, इसका ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, V दिया है, लेंथ दी है पूरे वायर की, और देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो हमें जो ये सेल दिया है ना, इसका कुछ हमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिया, पूरा बोल दिया इट्स स्टैंड एंड सेल इज ई वोल्ट। जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका पोटेंशियल कितना दिया है, CD दिया है, तो हमें यहाँ पे V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जो CD का वोल्टेज होगा, वही जो CD का वोल्टेज है वही किसका वोल्टेज है, AB का वोल्टेज है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे मैं MN ले रही थी अगर, तो MN किसके, MN का वोल्टेज, MN जो हमारा पोटेंशियल आ रहा था, जो ईएमएफ आ रहा था, वो किसके इक्वल आ रहा था, इस एजे के इक्वल आ रहा था, क्योंकि इस कंडीशन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। सिमिलरली यहीं पे होगा, तो जो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बैटरी का ईएमएफ दिया है ई वोल्ट, ये किसके प्रोपोर्शनल है, 100 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल है, पूरे पोटेंशियोमीटर की लेंथ। तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू आ जाएगा K इंटू 100। सिमिलरली जब मैं ये देखूंगी V देखूंगी, तो V किसके प्रोपोर्शनल है, 30 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल है। V 30 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल है, तो V कितना आ जाएगा, 30 के आ जाएगा। अब मुझे V की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा, E बाय V इज इक्वल्स टू 30K डिवाइडेड बाय 100K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरी V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस बताएं, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ आ रहा जी, कुछ आ रहा है, ओ गॉड, ओके, नहीं आ रहा मतलब, Yo jung abag jaga jing multa degan.
ई 100/30 हो जाएगा जी। हाँ 30E/100 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 30E/100 हो जाएगा। ओके कैसे समझाएं फिर?